नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल BID एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जिन बच्चों ने मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम दिया था उन सभी को बेसब्री से इंतज़ार है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट कब आएगा। देखिए, आपका एग्ज़ाम हो गया है। अब जिसने जितनी मेहनत करी उसके अकॉर्डिंग उनके मार्क्स तो शो नहीं करता मिलिट्री स्कूल, लेकिन उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट भी यहाँ देखने के लिए मिलेगा। जिसने मेहनत की होगी वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड होगा, और जिस बच्चे ने पूरे साल मेहनत ही नहीं की और सोचे कि उसका मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन हो जाए तो ऐसा असंभव है। बात करते हैं कि मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन उम्मीद है कि मिलिट्री स्कूल का जो रिजल्ट है आपका 10 फरवरी से 15 फरवरी के बीच मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट आपके आने की 100% उम्मीद है। उम्मीद कर रहे हैं, बाकी एक दो दिन जल्दी या लेट हो सकता है, लेकिन पूरी आशा यही है कि मिलिट्री स्कूल का जो रिजल्ट है आपका 10 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में आपका मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट आ सकता है। बात करते हैं कि मिलिट्री स्कूल की कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए, ये जो मिलिट्री स्कूल है ये ना तो आप किसी भी बच्चे के मार्क्स शो होते हैं और ना ही किसी भी 6th क्लास की और 9th क्लास की कट ऑफ भी कोई शो नहीं होती है, लेकिन आपको एक अनुमानित कट ऑफ बता देते हैं। कोई ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन एक अनुमानित जनरल के हिसाब से हम आपको कट ऑफ बता देते हैं। उसी हिसाब से आप 5-10 नंबर ऊपर नीचे रख सकते हो बाकी अदर कैटेगरी वाइज, क्योंकि मैं जनरल के हिसाब से यहाँ आपकी कट ऑफ बताने वाला हूँ। बॉयज़ के हिसाब से जो जनरल की कट ऑफ रहने वाली है आपकी 6th क्लास की, वो कट ऑफ आपकी 6th क्लास में जो पेपर होता है मिलिट्री स्कूल का वो 200 मार्क्स का होता है, लेकिन जिसमें इंग्लिश है केवल क्वालिफाइंग आपका होना चाहिए, जिसमें 35% आपके इंग्लिश में लाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ इंग्लिश में केवल क्वालिफाइंग मार्क्स देखे जाते हैं। इंग्लिश में आपकी 6th क्लास में मेरिट नहीं बनती है, यानी जो मेरिट बनेगी 6th क्लास के लिए वो आउट ऑफ 150 यानी जीके, रीजनिंग और मैथ के नंबरों यानी जो कि तीनों को मिलाकर आपके 150 मार्क्स बन रहे हैं। तो इन 150 मार्क्स से आपकी मेरिट बनेगी। तो मैं बात करता हूं कि यहाँ जो कैटेगरी हैं दो तरीके से डिवाइड होती हैं, एक सिविलियन सीट होती है और एक आपकी डिफेंस सीट होती है। इसमें भी रिजर्वेशन होता है, डिफेंस का SC, डिफेंस का जनरल, डिफेंस का ST, OBC, इसी तरीके से यहाँ सिविलियन भी कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाती हैं। तो यहाँ डिफेंस का रिजर्वेशन ज़्यादा रहता है और सिविलियन की सीटें बहुत कम रहती हैं। आप सभी को पता है कि जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है ये ओवरऑल इंडिया यहाँ आपका कंपटीशन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक अगर स्कूल देखा जाए तो पूरे भारत में आपके 5 स्कूल हैं। अब पूरे भारत में 5 स्कूल और पूरे भारत का यहाँ कंपटीशन रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन भी यहाँ टफ रहने वाला है। पेपर यदि देखा जाए यूपी सैनिक के लेवल के अकॉर्डिंग तो मिलिट्री स्कूल का पेपर यूपी सैनिक से तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। तो कहीं ना कहीं जब आसान था तो बच्चे स्कोर भी अच्छा करेंगे। बाकी हमारी एकेडमी का क्या रिजल्ट रहेगा वो हम आपको रिजल्ट आने पर बताएंगे। उससे पहले हम आपसे फालतू की बातें नहीं करना चाहते कि हमारा इतना रिजल्ट रहेगा, इतना रिजल्ट रहेगा। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा हम आपको अपनी एकेडमी का रिजल्ट भी बताएंगे। बात करते हैं 6th क्लास की। यदि नॉर्मल देखा जाए डिफेंस की जो बॉयज़ की मेरिट रहेगी समथिंग वो आपकी 120 प्लस मार्क्स के आसपास रहेगी। पहले मैं आपको बता दूं ये आउट ऑफ 150 है, ना कि आउट ऑफ 200। इंग्लिश के मार्क्स, इंग्लिश में क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के नंबरों की मेरिट नहीं बनेगी। तो इंग्लिश में यदि आपके 35% से कम मार्क्स हैं और बाकी आपके अगर तीनों सब्जेक्टों में फुल मार्क्स भी हैं तो आप मेरिट के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि इंग्लिश में भी क्वालिफाई होना ज़रूरी है। वो बात अलग है कि इंग्लिश के नंबरों की मेरिट नहीं बनेगी, तो इंग्लिश में क्वालिफाई होना ज़रूरी है, लेकिन वो मार्क्स आपके मेरिट में नहीं आएंगे। तो मेरिट जो बनेगी 6th क्लास के लिए मैथ की, इंग्लिश की और आपकी जीके की मेरिट बनेगी। ये आपकी लगभग आपको जो मैंने मार्क्स बताए हैं डिफेंस के समथिंग आउट ऑफ 150 में से 120 मार्क्स आपके लगभग इसमें 5-10 तो मैं नहीं कहूँगा, 5 नंबर प्लस माइनस आप कर सकते हो। वैसे ही यदि मैं बॉयज़ की बात करूँ
सिविलियन में, तो वो आपके 130 मार्क्स रह सकते हैं। बाकी देखिए मैंने जनरल के हिसाब से आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, बाकी आप अपनी कैटेगरी वाइज इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा नहीं होती मिलिट्री स्कूल में, जिसमें जितनी भी सीटें होंगी उसमें से आपका जो रिजर्वेशन रहेगा वो डिफेंस कैटेगरी का बहुत ज़्यादा रहता है, सिविलियन की सीटें बहुत कम रहती हैं। तो सिविलियन की जो मेरिट रहेगी लगभग आपकी 130 प्लस रहेगी, एक अनुमानित कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं। वहीं यदि 9th क्लास की देखा जाए तो 9th क्लास की जो मेरिट बनेगी आउट ऑफ 200 बनेगी, जिसमें यदि डिफेंस की बात करें तो डिफेंस की जो कट ऑफ रहेगी लगभग आपकी, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, 140 प्लस आपकी डिफेंस की कट ऑफ रह सकती है। और बाकी यदि सिविलियन की देखी जाए तो सिविलियन की कट ऑफ समथिंग 155 के आसपास आपकी सिविलियन की कट ऑफ रह सकती है बॉयज की। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कट ऑफ है मैंने एक अनुमानित कट ऑफ बताई है, ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बताई है, क्योंकि जो चीज़ अभी तक सामने नहीं आई तो उसके बारे में अनुमान ही लगाया जा सकता है, बाकी एग्जैक्ट उसके बारे में नहीं बताया जा सकता। एग्जैक्ट तो आपको देखो इसमें बिल्कुल मैं नहीं कह सकता कि एग्जैक्ट हम बिल्कुल बता सकते हैं। जो यदि इस बात को कहते हैं कि हम बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कट ऑफ जब इसकी खुलेगी नहीं तो मैं एग्जैक्ट भी नहीं बता सकता। बाकी जैसे कि यूपी सैनिक स्कूल की कट ऑफ आपकी एग्जैक्ट यूपी सैनिक स्कूल वाले उसको देते हैं तो उसको हम एग्जैक्ट बताएंगे कि इसकी ये कट ऑफ रही, इसकी ये कट ऑफ रही। क्यों? क्योंकि यूपी सैनिक स्कूल वालों ने उस कट ऑफ को दिया है, क्योंकि बहुत सारे चैनल वाले कहते हैं कि पिछली बार इतनी कट ऑफ रही, इतनी कट ऑफ रही। तो देखिए एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, बट एक अनुमानित लगाया जा सकता है कि इसकी कट ऑफ इतनी रह सकती है। तो सिविलियन की मैंने आपको बता दिया 9th क्लास की, बॉयज़ की समथिंग 155 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। और बाकी आप कैटेगरी वाइज 2-4 नंबर जनरल से कट ऑफ जो रहती है बाकी कैटेगरी की वो नीचे ही रहती है। तो डिफेंस की जनरल और सिविलियन जनरल बॉयज़ मैंने 6th क्लास की बता दी हैं, और वैसे ही 9th क्लास के लिए डिफेंस जनरल और सिविलियन भी जनरल मैंने आपको बता दिया है। बाकी अदर कैटेगरी वाइज जनरल से नीचे आप ओबीसी, ओबीसी से नीचे आप एससी, एससी से नीचे आपकी एसटी की कट ऑफ रहती है। वैसे ही आप सिविलियन में देख सकते हो, इसी तरीके से आप जनरल में देख सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जिन पेरेंट्सों को इंतज़ार है कि रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट 10 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच आपका मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं हैं। धन्यवाद।